सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर हम आपके सामने प्रभु यीशु के नाम में आए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी आनंदित और प्रफुल्लित होंगे और प्रभु यीशु में आनंदित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें रोज एक वचन देता है, जीवन की जो रोटी है, और हम प्रभु की दया से अपने प्यारे भाई बहनों के बीच में उस रोटी से तोड़ के एक दूसरे को खिलाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है नीति वचन। नीति वचन में जो चौथा अध्याय है, परमेश्वर ने उस चौथे अध्याय का जो 23 वचन है उसे हमारे हृदय में डाला है, और वो विषय भी हृदय का ही है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का वचन बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। हालेलुया। सबसे अधिक ये सबसे अधिक जो परमेश्वर बोल रहा है, अपने मन की रक्षा कर। यदि मन की रक्षा हम लोग कर पा रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि तूने अपने प्राणों की भी रक्षा कर ली, तूने अपने उद्धार की भी रक्षा कर ली, तूने अपने नए जीवन की भी रक्षा कर ली, तूने अपने परिवार की भी रक्षा कर ली, तूने अपने हर एक कार्य की रक्षा कर ली। कैसे? जब मन की रक्षा कर ली, तूने अपनी पवित्रता को भी बचा लिया। कैसे? मन की रक्षा के द्वारा। मन का स्वभाव क्या है? विचार करते रहना। तो हमारे जीवन में, हमारी आयु में कितने सारे विचार प्रतिदिन हमारे हृदय में चलते हैं। इस हृदय में परमेश्वर ने ये एक बड़ी अनोखी एक शक्ति डाली है जिसका काम है विचार करना, और विचारों के कारण हमारा पूरा जीवन चलते रहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज जो हमारा जीवन है वो कैसा जीवन है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें ये कहना चाहता है कि तू अपने मन की रक्षा कर, ताकि तू मेरे राज्य के कार्य के काबिल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यदि मन की रक्षा हम लोग नहीं करते तो उसके जो भिन्न भिन्न जो दुष्परिणाम हम देखते अपने जीवन में, वो हमें ही बर्दाश्त करने होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो ऊंचा उठाना चाहता है, हमारा मन कहाँ लेके जाता है? लोगों की बातों में, लोगों की सोचों में, संसार की सोचों में। लेकिन जो परमेश्वर का विषय है, जो पवित्र वचन है, जो हम सालों से सुनते हैं, यदि हम उस वचन को अपने मन में, जो आज का विषय है, अपने मन में यदि हम नहीं रख पाते हैं, तो उसका मतलब है कि हमें अपने मन को बेलगाम घोड़े के समान छोड़ दिया है। हालेलुया। 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 तो ये है सच्चाई। आज का विषय जो हृदय है, उस हृदय में जो सारी बातें परमेश्वर आज हमसे करना चाहता है, आज पवित्र आत्मा उन सारी बातों को खुला छोड़ेगा। हालेलुया। 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 आज का विषय जो हमारा हृदय का विषय है, हमारा हृदय कैसा है? किसके लिए? हमारे खुद के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज हम इन सारी बातों के ऊपर प्रकाश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हृदय की परिभाषा क्या है, आज हम लोग जानेंगे। हालेलुया। तो शुरू करते हैं हृदय की परिभाषा। आज के लोग सामान्य रूप से सिर में मौजूद दिमाग को मानवीय क्रियाकलापों का केंद्र और निर्देशक समझते है। हालेलुया। क्या समझते? दिमाग में जो चलता है वो ही होता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है दिमाग ऊपर है, लेकिन मन उसके नीचे के भाग में है। हालेलुया। तो लोग ऊपर से नीचे नहीं आते, नीचे से ऊपर जाते हैं। उसी प्रकार ये हमारा एक कनेक्शन है। किसका? मन का। जब ये मन बातों को दिमाग में डालता है, उसे भेजता है, तब ये शरीर उसी क्रिया में लग जाता है। तो लोग क्या समझते हैं कि जो सिर में मौजूद है, क्या? दिमाग, वो ही मानव का क्रियाकलापों का
केंद्र है। परंतु बाइबल हृदय को केंद्र कहती है। किसे कहती है? हृदय को केंद्र कहती है। जीवन का मूल सूत्र वही है। जो सूत्र है हमारा, जो असली पावर है, वो हमारा हृदय है। नीति वचन 4:23 में हमने पढ़ा, उसके ही संबंधित जो दूसरा अध्याय है लूका में 6 अध्याय का 45 वचन यदि हम पढ़ लेंगे तो उसमें हम थोड़ा और सीख पाएंगे। आप लोग पढ़ लेना। हृदय में मनुष्य की संपूर्ण समझ, भावना और इच्छा शक्ति है। ये मरकुस में भी है 7:20 और 27 में। हालेलुया। आज हम हृदय का बुद्धि का केंद्र है। आज हम ये पहला स्पष्टीकरण करेंगे। मनुष्य हृदय में बातों को जानते हैं। किसमें जानते हैं? हृदय में। व्यवस्था 8वां अध्याय का 5वां वचन, हृदय में प्रार्थना करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग प्रार्थना? हृदय में करते हैं ना। प्रभु को मुंह बंद करके अंदर ही अंदर धन्यवाद 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 धन्यवाद। जब ये हृदय मुंह बंद करके धन्यवाद करता है तो कौन सुनता है? दिमाग। किसने कहा? मन ने कहा। तभी कहां तक पहुंचा? दिमाग तक। हालेलुया। हृदय में प्रार्थना करते हैं। 1 शमूएल 1:12 और 13। हृदय में ध्यान करते हैं। उसके बाद है हृदय में ध्यान करते हैं भजन संहिता में 19:14। फिर परमेश्वर के वचन को हृदय में रख छोड़ते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 119 में 11। हृदय में बुरी कल्पनाएं करते हैं। भजन संहिता 140 के 2 में लिखा है। बातों को हृदय में धारण करते हैं। बातों को हृदय में धारण हम लोग करते हैं। परमेश्वर के वचन को हृदय में रख छोड़ते हैं। इसके नीचे लिखा है बातों को हृदय में धारण करते हैं। नीति वचन 4:21 हृदय में विचार करते हैं। मरकुस 2:8 हृदय में संदेह करते हैं। मरकुस 11:23 हृदय में मनन करते हैं। फिर लूका 2:19। उसके बाद है हृदय में विश्वास करते हैं। रोमियो 10:9 और हृदय में गाते भी है। हालेलुया। इफिसियो 5:19 हृदय के ये सभी कार्य मुख्यतः वे मुद्दे हैं जो मस्तिष्क से संबंधित रखते हैं। हालेलुया। यदि हमारा हृदय परमेश्वर की प्यास करता है तो हमारी आत्मा उसका जो प्रकाश है वो अपने ऊपर ग्रहण कर लेती है। यदि हमारे हृदय में आलस्य के विचार है तो हमारी प्रार्थना वहां पे समाप्त हो जाती है। कोई कार्य करने में हमारा हृदय नहीं रहता। जब हमारा हृदय पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पण होता है तो हम उसके कार्यों को करते हैं। और सबसे बड़ा कार्य उसके भवन में झाड़ू लगाना नहीं, उसके वचन को अपने जीवन में लेना है। यदि हृदय को स्वच्छ करना है तो जो वचन है, 2-धारी तलवार, जिसके बारे में कहा गया है, पहले उस वचन को अपने हृदय में डालना है। हालेलुया। लोगों को सलाम ठोकने से हृदय शुद्ध नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों। हृदय शुद्ध होता है परमेश्वर की आराधना, उपासना और उसके वचन को जो परमेश्वर ने हृदय दिया है उसमें बसाने से। हालेलुया। हम लोगों को खुश कर दे, है ना, लोगों को खुश कर दे, इसको खुश कर दे, उसको खुश कर दे। ये खुश करना है तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखो, तब परमेश्वर आपसे खुश होगा। परमेश्वर चाहता है कि जो मेरी महिमा है वो मुझे ही मिले और मेरे जो लोग हैं सबसे अधिक प्रेम मुझसे ही करे, ना कि किसी मनुष्य से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जो संसार से प्रेम रखता है वो मुझसे बैर रखता है। हालेलुया। तो हमें किससे प्रेम करना चाहिए? हमारा हृदय हमने किसे दिया है? परमेश्वर को या संसार के लोगों को? या हम ऐसे सोचते हैं कि वही चलो, कोई अच्छे, बहुत अच्छे
है हम उनकी प्रशंसा करें। ठीक है, आप उनकी प्रशंसा करो, लेकिन जो बुरे हैं उनके बारे में भी बुरा मत बोलो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छे इंसान की क्या पहचान है पता है आप लोग को? मैं बताता हूं। अच्छे इंसान की यह पहचान है, वो बुरे को बुरा नहीं बोलता, और हमारा परमेश्वर ऐसा ही था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया और अपनी जान भी उस सूली पे दे दी। सबसे पवित्र इस जगत में पापियों के बीच में था तो वो यीशु मसीह था। वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो आज्ञा उसके पिता ने उसके हृदय में रख छोड़ी थी, उसे पूरा किया। उस परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु ने अपने हृदय में रखा, इसीलिए उसने इस संसार के सारे पापों को उठा लिया। हमें भी परमेश्वर का जो पवित्र वचन है अपने हृदय में रखने की क्षमता पैदा करनी है। हालेलुया। जैसे हमारा हृदय है हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, उस हृदय में कितनी कड़वाहट है, कितने लोगों के साथ में ईर्ष्या है, कितने लोगों के लिए जलन है, कितने लोगों के बारे में ये कैसे गिरेगा, ऐसे ऐसे प्लानिंग है। हाँ, ये आदमी इन्हीं से ज्यादा क्यों बात करता है, ये विचारों का समंदर है और विरोध की आत्मा तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मछली के बारे में कहा गया है, मछली पानी में ही रहती है, लेकिन बाहर निकालो तो भी बास मारती है, बदबू आती है ना। तो ये जो हमारा हृदय है, इससे संभालिए, इसकी रखवाली कीजिए और अपने मुख पे परमेश्वर का वचन रखिए। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर का जो वचन है उसमें कहा गया है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो भी बातें आती है पहले हमारे हृदय में आती है, उसके बाद में वो पास हो जाती है बुद्धि तक, और बुद्धि से वो डायरेक्ट निकलती है मुंह से। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार जो हमारा आज का वचन है, मैं आशा करता हूं कि हमारे भाई बहनों ने इस वचन को समझ लिया है और प्रभु के मार्गों में आगे बढ़ने के लिए ये एक छोटी सी शिक्षा जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाली है, हम आप सभी के सामने रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में। और हम अति आनंदित हैं आप सभी से मिलके, और ये बात हम बोलते हैं कि आप सभी जो हमारे सहयोगी बने हैं प्रभु की सेवा में, आप सभी को एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं। आप लोग वीडियो शेयर कर रहे हो और लोगों तक पहुंचा रहे हो, और सब्सक्राइब जो आप करते हो, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हमारे प्यारे भाई बहनों को जो YouTube चैनल बनाने का हमें अवसर दिया है, और हम भी प्रभु का वचन आगे तक फैला सके, ये मार्ग हमें दिया है। आप सभी YouTube चैनल वालों को भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, बहुत तायत की आपको ब्लेसिंग करे। गॉड ब्लेस यू ऑल सिस्टर एंड ब्रदर। प्रभु आपको आशीष करे। सारे प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।